कि जो घर में महिलाएँ होती हैं सर, जो हुँ, हुँ। पढ़ी-लिखी होती हैं वो तो बाहर मतलब कुछ भी जॉब वगैरह करती हैं, तो उनका जो माइंडसेट होता है वो थोड़ा अलग होता है। बट जो नहीं करती हैं जैसे जॉब वगैरह या पढ़ाई-लिखाई नहीं किए रहती हैं, उनको कुछ न कुछ एक मतलब जोड़ने वाला चाहिए जैसा आप बोल रहे हैं। तो अगर नहीं, नहीं, जैसे पढ़ी-लिखी देखें, पढ़ी-लिखी महिलाएँ तो और ज़्यादा कर्मकांडी होती हैं। अच्छा, रैशनैलिटी होने के लिए ना पढ़ा-लिखा या नहीं पढ़ा-लिखा होना ज़रूरी नहीं है। दिमाग खुला हुआ होना ज़रूरी है। मैं आपको ऐसे-ऐसे लोगों को जानता हूँ जो प्रॉपर पीएचडी हैं, डबल पीएचडी हैं, हाइली एजुकेटेड हैं महिलाएँ और वो जाके वैष्णो धाम और कौन-कौन से धाम में जाके हले रामा हले कृष्णा कर रही हैं। तो पुरुष का भी वही हाल है। तो पढ़ाई-लिखाई जो है ना, इनका उस पर कुछ वो फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो पूरा रैशनैलिटी जो है, वो दिमाग के ऊपर है। आप कितना ब्रॉड सोचते हैं, ओपनली कितना है, अपनी चीज़ों को लेकर। एक जिद होता है ना किसी चीज़ का। आपने सुना हुँ, है ना, साइकी के लोगों को सुना है कि एक फ़िल्म आई थी क क क किरण किरण करते था और जाके हुँ, हुँ। विलेन बन गया था। तो साइकिक नेचर अब विदेशों में जी क्या सर। होता है कि एक एक किसी से शादी किया, डाइवोर्स हो गया, फिर अलग हो गया, फिर चला गया, फिर दूसरे को पसंद आया। लेकिन भारत में कुछ साइकिक टाइप के नहीं हो जाते हैं? तो ये भी एक जी, साइकिक है, इस चीज़ को समझिएगा। आप कितना भी पढ़ लिख लीजिए लेकिन आपका नेचर साइकिक है ना, तो आप उसी चीज़ को पकड़े रहिएगा। ओपन अगर आपका माइंड नहीं है, खुला नहीं है, रेशनल थिंकिंग नहीं है, तो ज़बरदस्ती आप उसको ढोते रहिएगा। आप इस्लाम में, मुस्लिम में देख लीजिए, बहुत सारे पढ़े-लिखे व्यक्ति लोग हैं, लेकिन जब बात आएगी अल्लाह की, नमाज़ की या इस्लाम की, तो चुप हो जाएँगे, बिल्कुल साइलेंट। हुँ, वहाँ पे सारी रैशनैलिटी जो है नीचे टेबल के नीचे चली गई फिर। सोचे दिमाग ही नहीं लगाना हमें। उसी तरह से ब्राह्मणिकल सिस्टम में है। जैसे जी बात सर। आएगी उनके ईश्वर अल्लाह, ब्रह्मा, विष्णु तो वो तुरंत ही सारा रैशनैलिटी गायब। ऐसे खूब बैठ के सारी दुनिया की बात बताते रहेगा। लेकिन जैसे भगवान-वगवान की बात आएगी तो सारा चीज़ गायब फिर। तो इसीलिए ये पूरा ये कभी मत सोचिएगा कि पढ़ लिख कर ही कोई व्यक्ति जो है रैशनल बन सकता है। समझ रहे हैं ना? लेकिन जी ये सर। जो ऑप्शन है कि लोगों को एक कल्चर वैल्यू चाहिए, ये हकीकत जी है। सर। हम उनको कुछ इसको न कुछ हम डेट आप चाहिए सर जिसमें वो भी सेलिब्रेट करें और अपने आप को एक्सप्रेस कर देखिए पाएँ। देखिए, हम आप जो हैं कहीं पे फिट हो जाएँगे। हम आप जी लोग जो सर। हैं, हम आप होली नहीं मनाएँगे, दिवाली नहीं मनाएँगे, ये नहीं मनाएँगे, वो नहीं मनाएँगे, तो भी हमारा ज़िंदगी चल जाएगा। क्योंकि हम लोग हुँ, इतने समझदार हैं, इतनी चीज़ें हैं। लेकिन जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, जिनका जो कपड़े भी ये सोचती हैं कि पड़ोस वाली क्या पहनी है, तो मैं क्या पहनूँगी? मेरी सहेली क्या पहन के आ रही है, तो मैं क्या पहनूँगी? जो इतना तक सोचती हैं, उनको कुछ चाहिए कल्चरल वैल्यूज़ ना। ये हुँ, हुँ। नेचर है। समझ रहे हैं? जी सर। अगर आप उनको प्रकृति की चीज़ें नहीं देंगे, प्राकृतिक जो नेचर है वो नहीं पकड़ाएँगे, कल्चरल वैल्यूज़ नहीं देंगे, तो फिर जो अवेलेबल होगा मार्केट में उसके तरफ भागेंगे, तभी तो लोग इस्लाम की तरफ या ईसाइयत की तरफ भागे हैं। तो बाबा साहब ने जी क्यों सर। ऑप्शन दिया था? इसीलिए दिया था जी कि सर। आपको कहीं थैंक जाने यू की सर। ज़रूरत नहीं है, हमारे भारत का अपना कल्चर है, इसको आप अपनाइए। ठीक है, जी सर। ओके इनफिनिट नॉलेज जी। थैंक यू सर। अच्छा चलें, योगेश यादव आए हैं। हाँ जी, योगेश जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? था कि मैंने आप लोगों का स्ट्रीम देखा जब, तो पहले मेरा परिवार तो जो है क्योंकि हम लोग यादव हैं, बड़ा हमारे यहाँ ये चलता है कि कृष्ण भगवान के हम वंशज हैं। हालाँकि मैंने आपका स्ट्रीम देखा, मैंने जो हिंदू साहित्य है उसको पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये पागलों जैसी चीज़ें लिखते हैं। बिल्कुल। उसके हालाँकि इसके बाद मैं बुद्धिस्ट लिटरेचर की तरफ गया, तो वहाँ सर मेरे को ये लगता है, ऐसा मेरा मानना है कि 4 आर्य सत्य हो गए, फिर अष्टांग मार्ग हो गया, उसके इतने सब तक तो रैशनैलिटी है, उसके बाद वहाँ भी दुनिया भर का पाखंड भरा हुआ है। तो बोलिए, इस चीज़ बोलिए। को जी, मेरे को ये लगता है कि इन सी चीज़ों के बाद वहाँ भी पाखंड भरा हुआ है। अभी मैं उस इसके मतलब कई सारे बुद्धिस्ट जगहों पे क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में ही, चाहे धर्मशाला हो गया, चाहे मसूरी है, चाहे दूसरी जगह है, तो ये तिब्बतन लोग बहुत ज़्यादा हैं। उनके वहाँ अगर आप कभी जाएँ, तो आपको तमाम तरीके के देवी-देवते मिलेंगे वहाँ भी। उनके यहाँ भी कुछ हवन वगैरह वो लोग कर रहे हैं। उनके यहाँ भी उन लोगों ने जो है बहुत जो जिस तरह से हमारे यहाँ क्षेत्रपाल देवता होता है किसी गाँव का, इस तरह के नेचुरल डेटी बना लिए हैं। इस तरह से श्रीलंका में आप देखें तो वहाँ एक उपुलवन विष्णु करके एक देवता है उनका जिसको कि प्रोटेक्टर ऑफ श्रीलंका एंड श्रीलंकन बुद्धिज़्म कहा जाता है। इसके अलावा आप थाईलैंड में चले जाइए, तो वहाँ पे उन लोगों ने अपने बुद्धिस्ट मंदिरों में ब्रह्मा की और इंद्र की और गणेश की इन सब की मूर्तियाँ लगा के रखी हैं और अजीब-अजीब सी कहानियाँ बना ली हैं और मतलब जो पूरा पाखंड है,
वो पूरा भरा पड़ा है वहाँ पे भी। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर आप जो अभी कह रहे थे कि हम जो है बुद्धिज़्म से रिप्लेस कर देंगे जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, तो सर उसके बाद क्या गारंटी है कि हमारा मतलब जो हमारे समाज से पाखंड चला जाएगा? क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोग यहाँ भी मलाई मार लेंगे? जी योगेश सर, यादव, बताएँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप ईश्वर पे बिलीव करते हैं? जी सर, मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं एग्नोस्टिक हूँ। मतलब देखें, ईश्वर के होने का प्रमाण तो है नहीं। दूसरा जो ये बात है कि ईश्वर नहीं है, मतलब ये बात तो हम चले देखें कन्फर्म कह सकते हैं कि जो अल्लाह है या गॉड है या जो ब्राह्मणों का भगवान है, वो तो मतलब अजीब-अजीब बातें हैं, उसको तो मतलब कोई पागल ही मानेगा। पर जो मतलब अगर ये कॉन्सेप्ट है कि भाई कोई ईश्वर है, कुछ भी चीज़ है जिसने जो क्रिएटर गॉड है, मतलब हो सकता है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास अगर इस चीज़ का प्रूफ नहीं है कि भाई भगवान है, तो इस चीज़ का भी तो नहीं है कि भगवान नहीं है। मतलब अभी आप कन्फ्यूज़्ड हैं जी, बिल्कुल। इस ओके। तो इसीलिए तो आपको हर जगह पाखंड ही दिख रहा है ना, अभी आप कन्फ्यूज़्ड हैं। आप अपनी समझिए, इस चीज़ को समझिए। अभी आपने जितनी बातें कहीं, इसमें 2-3 हुँ, हुँ। पॉइंट्स मैं पूछूँगा, उसका जवाब दीजिएगा। जी, देखें, बताइए। ये बताइए कि बुद्ध मार्ग में ईश्वर है? जी, नहीं। ओके, ईश्वर नहीं है। अच्छा। एक बात मैं सी सर 2 मिनट के लिए। मैं ये कहना हुँ, चाहता हुँ। हूँ बुद्ध मार्ग में मेरे को ये लगता है कि सिर्फ़ क्रिएटर गॉड नहीं है मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है कि ब्रह्मांड की रचना भगवान ने की है, ये चीज़ नहीं है। बाकी जो जिस तरह से हिंदुओं के में होता है ना कि एक भगवान हो कुल देवता हो जाता है या जो ये चीज़ कहते हैं कि नेचुरल स्पिरिट है जैसे ट्राइबल लोगों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती है। तो इस तरह की चीज़ें आप देखें बुद्धों में यक्ष का कॉन्सेप्ट आ जाता है या जो अब श्रीलंका में जो बुद्धिज़्म है, उनके हर मंदिर में विष्णु की मूर्ति रखी है। हर में तो नहीं पर काफ़ी बड़े-बड़े मंदिरों में विष्णु की मूर्ति रखी हुई है। बिल्कुल उसके 4 हाथ-पैर हैं, एक में शंख और ये सब पकड़ा हुआ है। तो जो ये नेचुरल स्पिरिट है या एनिमिज़्म है, ये बुद्धिज़्म में भी घुसा हुआ है। अच्छा, योगेश जी, यहाँ पे पहला जो मेरा सवाल था कि ईश्वर है या नहीं है, उसमें आपका आंसर था कि बुद्ध मार्ग में ईश्वर नहीं है। ओके। जी, जी। अच्छा, दूसरा पॉइंट कि क्या बुद्ध मार्ग में हिंसा है? सर हिंसा अगर मतलब हिंसा की डेफ़िनिशन आप कुछ बताएँ तो तब मैं कुछ कहूँगा। हिंसा का कहने का मतलब ये है कि आपको अगर किसी कोई व्यक्ति जो है उसकी हत्या करके ही आपको लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जैसे ब्राह्मणिकल सिस्टम में अवतारी जो है, हुँ। जैसे कृष्ण अवतार लेता है, कंस की हत्या करता है। फिर हाँ जी। दुर्योधन से अर्जुन से लड़वाता है। फिर अपने सारे यादव भाइयों को उधर भेज देता है दुर्योधन की तरफ, और अर्जुन से उनकी हत्या करवाता है और कहता है अब हाँ धर्म जी। की स्थापना होगी। राम जो हाँ है जी। रावण की हत्या करता है। तो ये जितने अवतारी पुरुष हैं ब्राह्मणिकल सिस्टम के, इनको लगता है कि हत्या करके ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इस तरह की हत्या की शिक्षा बुद्ध मार्ग देता है, बुद्ध धम्म? सर देखें सर बुद्ध धम्म में भगवान बुद्ध क्या शिक्षा देते हैं और जो बुद्ध धम्म फॉलो किया जा रहा है उस चीज में एक डिफरेंस आ गया है। अभी आपने जो बात कही कि राम जो है रामायण में वो हत्या अ, करता है रावण की। योगेश यादव जी, मैं आपसे हाँ यहाँ जी। पे बुद्ध मार्ग नहीं, आपसे नहीं जानना चाहता हूँ ना। हाँ जी, आपने हाँ जो जी, हाँ जी, बताया है मैं बताइए। समझ चुका हूँ कि अभी आप बुद्ध मार्ग को जानते नहीं हैं। आपने अभी जी, जी, तक जी। जितनी बात कही है वो कभी लामाइज़्म की बात की है, कभी उत्तरवर्ती हम्म, बुद्धिज़्म की बात की है। आपने बुद्ध के और उनके धम्म को आपने पहचाना नहीं है। अभी तक जी आपने जी जितनी भी बातें कही है ना, वो सब के सब उत्तरवर्ती बुद्धिज़्म हैं, जो बुद्ध धर्म के 1000, 1500, 2000 साल बाद की पैदा हुई चीज़ें हैं। उसके बारे में आपने डिस्कशन जी। किया है। आपने कोर की नहीं बात की है। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इस तरह की शिक्षा बुद्ध धर्म देता है? जी जहाँ तक मेरा ख्याल है नहीं बुद्ध धर्म जो है वो नहीं मतलब देता है, यही कहता है कि जब तक हो सके प्यार नहीं से देता या बिना हिंसा के है। काम कर लो। मतलब आप एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहाँ पे कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हत्या को लेकर सशंकित नहीं हो, जान का खतरा नहीं हो। एक ऐसा समाज आपको बुद्ध धर्म दे सकता है। जबकि इस्लाम जो जी है उसमें कोई भरोसा नहीं है, कल को कौन आतंकवादी ब्रेन वाश्ड हो जाए, आईएस, आईएसएल या कहाँ कौन खड़ा हो जाए, कहे कि इस्लाम ही स्थापित करना है, बंदूक लेके घुस जाए कहीं पे, अब काफिरों को मारना जी शुरू जी। कर दे। या इनके तरह जय श्री राम हाँ के जी। नारे लगाते हुए खड़ा हो जाए कि राम राज्य स्थापित करना है, और यहाँ रहना है तो राम ही बोलना है, तो श्री कृष्ण ही बोलना है, तो सर हत्या कर सर दो, तो सर वध कर सर दो। देखें। तो सुन, हाँ जी, 1 हाँ मिनट जी। सुन सर लीजिए, सुन लीजिए। हाँ जी, सुनिए ना मेरी बोलिए। बात को। आपने आपने जितनी देर बोला, हम लोगों ने बहुत इत्मीनान से सुना ना, तो हमारी भी बात सुन लीजिए। तो ये हो गया।
तो यहाँ पे 2 बातें आपकी आ गई कि एक तो ईश्वर नहीं है, तो ईश्वर नहीं है तो पाखंड तो वैसे ही गायब हो गया। ईश्वरवादी पाखंड, फ़ाल्स होप स्वर्ग, नरक ये सब का झमेला तो ऐसे ही खत्म हो गया। 90% बीमारी ऐसे ही दूर हो गई कि ईश्वर कोर कांसेप्ट में है ही नहीं। अब आपके ऊपर है कि आप अगर बुद्ध के धर्म को मानते हैं, तो आपके इंडिविजुअल है कि अब आप पाखंड को मानेंगे या ना मानें, क्योंकि है ही नहीं उसमें ना। आप मानेंगे तो आप बुद्ध धर्म को नहीं फ़ॉलो कर रहे हैं, आप अलग से कुछ चीज़ें जोड़ रहे हैं, ये बात आ जाएगी। तो एक तो बात ईश्वर वाली आ गई, दूसरी बात हिंसा वाली आ गई। तीसरी बात ये कहते हैं कि क्या जातिवाद है बुद्ध धर्म में? क्या उसमें वर्ण व्यवस्था या जातियों में बाँटने की बात कही गई है कोर फिलॉसफी में? सर कोर फिलॉसफी जो बुद्धिज़्म की है, मेरे ख्याल से वो यही है कि 4 आर्य सत्य अष्टांग मार्ग जो है, इसमें ना हिंसा है, ना ईश्वर है, ना जात है। तो हाँ, कोर फिलॉसफी में तो कुछ नहीं है इन तीनों में से। नहीं है। तो देखें, जहाँ पे भागवत गीता में जो कृष्ण है वो सीधे-सीधे कह रहा है कि भाई वर्ण व्यवस्था बनाओ तुमको वही फ़ॉलो करते रहना है, और ये तक कह देता है कि अपना गुण रहित, तुम्हारा गुण रहित धर्म भी जो है ना उसको भी फ़ॉलो करते रहना है। दूसरे का कितना भी अच्छा हो, उसकी तरफ नहीं जाना है। अपना खराब से खराब हो, बेकार कचरा से कचरा हो तो भी मानते रहना है। इसकी शिक्षा दे रहा है। जबकि बुद्ध धर्म ऑप्टिमाइज़ेशन की बात कर रहा है। तो एक तीसरा पॉइंट भी यहाँ पे आ गया कि आपको बुद्ध धर्म जो है वो जातिगत भेदभाव, कास्टिज़्म की बात नहीं करता, जो कि भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है जाति व्यवस्था है, लोगों में भेदभाव है, ऊंच-नीच है, ब्राह्मणिकल सिस्टम ने भेदभाव पैदा किया है, ऊंच-नीच पैदा किया हुआ है, जो बुद्ध धर्म में नहीं है। इस्लाम में भी 72 फ़िरके हैं, वो भी शिया सुन्नी में मार खटाई कर लेते हैं, लेकिन कभी आप जो है महायान, हीयान में लड़ाई झगड़ा नहीं सुनेंगे। सेक्ट है, अच्छा ये भाग गई है, चले गई है। योगेश जी भाग गई है। लग रहा है सत्य नहीं पचा पाएँगे ये, ले गए ये। तो ये चीज़ नहीं है। अभी तो मैंने 3 ही कंपैरिज़न किया, अभी तो पूरा कंपैरिज़न अभी बाकी है। आ गए क्या ये? नहीं आए। अभी तक तो नहीं आया। हो सकता है लिंक टूट गया हो। अंत में नहीं, अपना सत्य कृष्ण जानना को ज़रूरी साबित है ना। करना चाहते हैं इनको ना। हाँ, वो अपना हाँ, कृष्ण इनको भी साबित इन्हों करना चाह रहे हैं। हाँ, नहीं उन्होंने जो बात कही कि बुद्ध धर्म में पाखंड है, ये है, वो है, दरअसल उन्होंने तिब्बत का उदाहरण दिया। तो तिब्बत में तो 7th सेंचुरी तक पहुँचा ही नहीं था बुद्ध धर्म। बुद्ध के 1200 साल बाद भी तिब्बत में पहुँचा ही नहीं था। वहाँ पे लामाइज़म है, यज्ञ करे या हवन करे तो ब्राह्मणिकल सिस्टम है ना, वो बुद्ध धर्म का थोड़े कोर है। मैं कह रहा हूँ कि आपको आपने मोबाइल खरीद लिया, तो भैया मोबाइल आपने ले लिया तो आपकी ज़िम्मेवारी है ना कि आप उसको एंटीवायरस या उसमें गलत ऐप मत डालिए। आप लेके उसमें आपके मोबाइल में ही सही बाय बात है। डिफ़ॉल्ट वायरस हो बहुत सारे हैं। अब वो आप ले लीजिए और वो आपको परेशान करता रहे, तब तो वो तो गलत है। आप मोबाइल कम से कम सही है ना, आप अपने तरफ से उसको देखिए कि कैसे उसमें गलत ऐप मत डालिए, गलत चीज़ें मत डालिए, गलत चीज़ इंस्टॉल मत कीजिए, उसको सही सलामत रखिए तो सही रहेगा। तो ये जब तो बात कोर है। फ़िलॉसफ़ी हाँ, कोर हुँ। फ़िलॉसफ़ी जो है उसमें जब हिंसा नहीं है, उसका 5 जब आपको जो 5 पंचशील बुद्ध कह रहे हैं, एक कुछ आते हैं सब कहते हैं कि हम तो नास्तिक हैं। ये भी अपने को एग्नोस्टिक बता रहे थे। कहते हैं सब कि हम नास्तिक हैं, हम बुद्ध को गाली देते हैं। तो भैया गाली देते हैं तो मैं पूछता हूँ कि भैया आप जो बेसिक पंचशील है, जो बुद्ध सबको बोले हैं, उसको आप एक बार गलत साबित कर दीजिए। भाई बाबा साहब जैसा इंटेलेक्चुअल व्यक्ति जब बुद्ध को एक्सेप्ट किए हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ कि आप पंचशील जो है बुद्ध का, उसको गलत साबित कर दीजिए कि वो गलत है। तो हम लोग भी कह देंगे कि हाँ भैया गलत है, उसमें कुछ अपनाने की अच्छी चीज़ नहीं है। भाई कुछ अच्छी बात है तभी तो बाबा साहब बात करके गए हैं, दुनिया भर के वैज्ञानिक बात करके गए हैं। हमारे देश के जो आला कमान लोग हैं, वो भी विदेश में जाके जब कह रहे हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, बुद्ध की बात चल रही है। बड़े-बड़े हॉलीवुड के सेलिब्रिटी अपना पीछे जो है बुद्ध का फ़ोटो लगा-लगा के घूम रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा-खिंचवा के शेयर कर रहे हैं दुनिया भर में। हैं? कुछ तो बात तो है। और हम तो ये भी नहीं कह रहे हैं कि अब मान लो, आँख मूंद के। देखिए, एक सभ्य समाज के लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरी होती है कि दंगा-फ़साद ना हो, हिंसा ना हो। सबसे पहला ज़रूरी है, और वो चीज़ जो है इसके कोर फ़िलॉसफ़ी में है कि आपको हिंसा से बचना है। बुद्ध कभी किसी को नहीं उकसाते हैं कि मैं अवतार लूँगा, इसकी हत्या कर दूँगा, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हैं? मुहम्मद को भी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। जीसस ने कोई लड़ाई लड़ी या नहीं लड़ी, लेकिन उनके अनुयायियों ने तो भाई खून खच्चर मचा के साम्राज्यवाद फैलाया। लेकिन बुद्ध के अनुयायी तो उतना खून खच्चर नहीं किए, अनुयायी तो इनके चीन में भी गए, दूसरे